छात्रों हम लोग आ गए हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 55 में। और जैसे कि पता है आप लोग को, हम लोग जो है टेंस में हैं और हम लोग आ गए हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और इसकी पहचान होती है कि वाक्य क्रिया के अंत में ता हुआ रहूंगा, ती हुई रहेगी या फिर ते हुए रहोगे, इस तरह से रहता है। या फिर ता रहेगा, ती रहेगी या फिर ते रहेंगे। और इसमें जो है समय सूचक शब्द रहता है। तो इसका अनुवाद जो होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में होता है। तो इसका अनुवाद हम कैसे करते हैं? इसका अनुवाद जो हम करते हैं, पहले डालते हैं सब्जेक्ट और इसके बाद शैल या फिर विल, और इसके बाद हम सभी में जो है हैव बीन का प्रयोग करते हैं, हैव बीन। और इसके बाद जो है V4 यानी कि मेन वर्ब के साथ ing लगाते हैं, यानी कि V4 का प्रयोग करते हैं। और आपको पता है शैल और विल कहाँ प्रयोग करते हैं? तो शैल जो हम प्रयोग करते हैं जैसे कि फर्स्ट पर्सन आई है और वी है, यानी कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो इसके साथ मात्र जो है शैल का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी में विल का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, कोष्ठक में दिए गए वर्ब्स को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयुक्त कर वाक्यों को पूरा करें। यानी कि ये कोष्ठक जो देख रहे हैं इसमें जो है V1 है, स्लीप, वर्क, इस तरह से है। इसका जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में प्रयुक्त करके इस वाक्य को पूरा करना है। तो इसी तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए जैसे कि आई स्लिप है, तो ये जो है सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई और आई के साथ शैल या विल आएगा, तो आई के साथ शैल आएगा, आई शैल। और इसके बाद हैव और बीन लिखेंगे, बीन, और मेन वर्ब के साथ ing लगाना है, यानी कि V4 का प्रयोग करना है। तो मेन वर्ब जो है स्लिप है, तो लिखेंगे आई शैल हैव बीन स्लीपिंग, मैं सोता हुआ रहूंगा, इस तरह से। अब देखिए वी वर्क, तो लिखिए वी और बी के साथ भी शैल ही आएगा, वी शैल, और लिखिए हैव और बीन लिखिए बीन, और क्या है वर्क, तो वर्किंग, वी शैल हैव बीन वर्किंग, हम लोग काम करते हुए रहेंगे, इस तरह से बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। देखिए यू प्ले, तो लिखिए यू और यू के साथ क्या आएगा, विल, यू विल हैव बीन, और क्या है प्ले, तो लिखना है प्लेइंग, यू विल हैव बीन प्लेइंग, तुम खेलते हुए रहोगे, इस तरह से। ही सिंग, तो लिखिए ही और ही के साथ विल आएगा, ही विल, और लिखिए हैव बीन, और क्या है सिंग, तो हो जाएगा सिंगिंग, ही विल हैव बीन सिंगिंग, वह गाता हुआ रहेगा। अब देखिए सी वॉक, तो लिखिए सी और सी के साथ विल हैव आएगा, सी विल हैव, और बिन लिखिए बिन, और क्या है वॉक, तो वॉकिंग, शी विल हैव बीन वॉकिंग, वह टहलती हुई रहेगी। अब देखिए राम वेट, तो लिखिए राम और राम के साथ जो है विल आएगा, राम विल, और लिखिए हैव बीन वेटिंग, V4 वेटिंग, राम विल हैव बीन वेटिंग, राम इंतजार करता हुआ रहेगा। अब देखिए दे स्विम, तो लिखिए दे और दे के साथ विल आएगा, दे विल, और लिखिए हैव बीन, और स्विम जो है ये V4 बनाना है, स्विमिंग लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ नहीं आएगा, स्विमिंग, SWI और MM हो जाता है, MMING, स्विमिंग, दे विल हैव बीन स्विमिंग, वे लोग तैरते हुए रहेंगे, इस तरह से। अब देखिए द कैट ड्रिंक मिल्क, तो यहाँ पे लिखिए द कैट और कैट के साथ विल हैव आएगा, लिखिए विल, और लिखिए हैव, और बिन लिखिए बिन, और यहाँ पे क्या है, द कैट विल हैव बीन ड्रिंकिंग हो जाएगा, DRINKING, ड्रिंकिंग, और मिल्क लिख दीजिए, मिल्क, बिल्ली दूध पीती हुई रहेगी। अब देखिए द बॉय रीड फॉर 2 hours, यहाँ पे देखिए ये नीचे टाइम नहीं है इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे लिखिए द बॉय और लिखिए द बॉय, और द बॉय के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन, लिखिए विल हैव बीन, और रीडिंग लिखिए रीडिंग, और लिखिए फॉर 2 और आवर्स लिखिए, द बॉय विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, यानी कि लड़का 2 घंटा से पढ़ता रहेगा। अब देखिए आई टीच फ्रॉम मंडे,
आई, और आई के साथ क्या आएगा, शैल आएगा, आई शैल, और लिखिए आई शैल, और इसके बाद क्या लिखना है, हैव बीन, आई शैल हैव बीन, और क्या है, टीच, तो टीचिंग लिखेंगे, टीचिंग, और फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम मंडे। तो यहाँ पे देखिए मंडे जो है निश्चित टाइम है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया गया है। फ्यूचर टेंस में जो है सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, फ्यूचर टेंस में सिंस की जगह जो है फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है।